कहानी अभी वर्तमान में भारत पे का थोड़ा-सा यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूट दिख रहा है, उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तो नहीं है, पर हमारे राष्ट्र से संबंधित मुद्दा है और इसके अंदर आईटी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रगति की है। और वर्तमान के दिनों में जब आपने शार्क टैंक नाम से एक रियलिटी शो आता है, जिसके अंदर कुछ इनोवेशन करने वालों को मोटिवेट करते हैं और उनकी कंपनी में कुछ शेयर्स लगाते हैं, जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं या फिर जिस तरह से अपनी कंपनी में शेयर खरीदते हैं, वैल्यूएशन खरीदते हैं और कुछ पैसे देकर उनके व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रोसेस कर रही थी। उसी के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम अशनीर था। अशनीर की यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रगति के कारण यहाँ पर भारत पे जैसे ऐप जो हमारी मनी ट्रांसफर के लिए काम में ली जाती है, आमरा में पेटीएम और फोन पे जैसी शिकस्त दी है उन लोगों को, तो यहाँ पर विवाद में घिर चुके हैं और 21,000 करोड़ की कंपनी है ये भारत पे। भारत पे कंपनी की मेन बात क्या है, इसके अंदर जाने से पहले मैंने आपको बता ही दिया कि रियलिटी शो शार्क टैंक के नाम से यहाँ पर शख्स व्यवहार और व्यवहार उनका सख्त व्यवहार था उसके अंदर, और हाजिर जवाब और यहाँ पर सुर्खियों में आने वाले अशनीर ग्रोवर यहाँ पर एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुके हैं, जो भारत में अपनी कंपनी में अब तक की को फाउंडर रहे हैं और उन्हें अपनी कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा है। उनकी वाइफ के साथ, उनकी वाइफ के द्वारा कुछ ऐसे फंड्स के यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो उनकी वाइफ को भी यहाँ पर रिजाइन देना पड़ा और साथ में अश्विनी ग्रोवर जो हैं वो भी यहाँ पर इस्तीफा देने, उनके यहाँ पर ऐसा आज का ब्रेड स्टोरी अगर देखें तो भारत में टॉप फिनटेक कंपनी के अंदर आती है। फिनटेक जो होती है, फाइनेंशियली टेक्निकल कंपनीज जो होती है उनके अंदर आती है फिनटेक कंपनी। उसके अंदर भारत पे और उसके को फाउंडर यहाँ पर अशनीर ग्रोवर की कहानी जानते हैं क्या है इसके बारे में, कैसे इनकी कंपनी बनी और किस तरह इस भारत पे को शुरू किया गया, भारत पे को कब शुरुआत में आया और इस कंपनी का बिजनेस कितना है, और अशनीर ग्रोवर और को कोटक बैंक के बीच क्या विवाद हुआ था, इस सभी वजह की यहाँ पर कंपनी का इस्तीफा देना पड़ा। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं कैसा हुआ भारत पे का यहाँ पर शुरुआत। तो 2017 के अंदर पीसी ज्वेलर्स के लिमिटेड कंपनी जो थी उसमें बिजनेस हेड के रूप में काम करने वाले अशनीर ग्रोवर को मुलाकात आशीष नकरानी जो हैं उनके पड़ी और भाविक कोल्हाटिया कोलाटिया उनके साथ हुई। ये दोनों उस कंपनी के देखिएगा साथ में पार्टनर हैं भारत पे में, और इस दिलचस्पी के साथ इन दोनों ने इसको शुरुआत की। इस शुरुआत के सशक्त शशांत जो हैं उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लेकर एक ऐप बनाने का आइडिया अशनीर के साथ शेयर किया। अमेरिकन एक्सप्रेस और ग्रेफ्टर्स में अपनी कंपनियों में टॉप पोस्ट पर काम कर चुके अशनीर को यह भारत इंडियन पसंद आया और यही आइडिया पसंद आया, और शशांत को यहाँ पर टेक्निकल मामलों में जरूरत थी। हालांकि अशनीर ने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने से लेकर उनकी मार्केटिंग और बिजनेस को यहाँ पर संभाला। ये यहाँ पर जो अशनीर का काम था वो था। ये तीनों हैं, ये हैं जिनकी चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं, और ये इनके दोनों जो है को फाउंडर, यहाँ पर फाउंडर और को फाउंडर मैनेजर डायरेक्टर, जिस तरह से ये सारी कंपनी बनी अब तक। आप अब पहले जान लीजिए कि यह होता है कि फिनटेक जो कंपनी थी वो फिनटेक कंपनी जो है उसका शॉर्ट नाम फिनटेक लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसे कहा जाता है, मैंने आपको बताया ही था। और पैसे के लिए ऑनलाइन लेन देन में इस टेक्निकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए पैसे का लेन देन होता है, डिजिटल कर्ज लोन दिया जाता है, और बैंकों के साथ में करेंसी एक्सचेंज जो क्रिप्टो करेंसी जो है आदि से जुड़े हुए काम यहाँ पर ऑनलाइन किसी ऐप से जरिए किए जाते हैं। भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट बढ़ने से गूगल पे, फोन पे, भारत पे जैसी कंपनियों ने बाजार में लगभग अपनी बढ़त बना रखी है, और यह जो बाजार के अंदर सारे काम करते हैं ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के वर्क्स होते हैं जो आपके आममरा के जीवन में कामों को आसान बनाते हैं। बता दें कि फिनटेक कंपनी जो है कई मुख्य तौर पर 3 तरह से होती है। फिनटेक कंपनियां जो होती है वो 3 तरह से होती है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो ऐप यूज कराती हैं, करने से है, और कुछ ट्रांजेक्शन में पैसा चार्ज करती हैं। कंपनी ई वॉलेट और सब्सक्रिप्शन के जरिए होती है, और फिनटेक कंपनियां जो होती है विज्ञापन के जरिए भी पैसा कमाती हैं। तो ये तीनों कंपनियां यहाँ पर आपको मैंने बताई कि किस तरह से पैसा कमाती है। अगर यहाँ पर देखें तो भारत पे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली के अंदर स्थित है। जून 2018 के अंदर इसे शुरू किया गया था। इसके सीईओ जो हैं यहाँ पर सोहेल समीर नाम से यहाँ पर हैं, और फाउंडर के रूप में अशनीर ग्रोवर जो भाविक कोलिहाटी और
शाश्वत नकरानी जो है वो यहाँ पर है, और इसकी रियल रेवेन्यू जो आता है इस कंपनी का 703 करोड़ रुपए का है। वैल्यूएशन जो है 21.59 करोड़ रुपए का है, और टोटल यहाँ पर अगर देखें तो फंडिंग जो आती है वो 5.4 करोड़ रुपए की यहाँ पर फंडिंग्स है। और भारत पे बनने से 2 साल बाद यहाँ पर यही टॉप फिनटेक कंपनी में शामिल हुई, मतलब बनने के बाद ही टॉप 20 में 2 में चली गई। तो यहाँ पर जून 2018 में इनकी शुरुआत हुई थी। भारत पे में 1000 से ज्यादा लोग ने इस्तेमाल किया। सबसे पहले जब ये बनी तब 1000 से ज्यादा लोग ने इस्तेमाल किया। यह फिर देखते देखते ये इस ऐप का इस्तेमाल करने वालों की संख्या लाखों में हो गई। गूगल प्ले स्टोर पर भारत पे को अगर डाउनलोड करने वालों की संख्या अगर देखें तो 1 करोड़ से ज्यादा है। यही नहीं, ऑनलाइन पैसे ट्रांजेक्शन करने, लोन देने की इस कंपनी में फरवरी 2022 में वैल्यूएशन 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई। कोरोना काल के अंदर भी अगर हम देखें तो इस दौरान भी भारत पे के यूजर्स और कंपनी की कमाई तेजी से बढ़ती रही, घटने का नाम यहाँ पर नहीं था। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसके अंदर भारत पे का यहाँ पर प्ले स्टोर से अगर देखें तो प्ले स्टोर पर गूगल पे का 50 करोड़ का यहाँ पर डाउनलोड्स हैं, और यहाँ पर पेटीएम, अमेजॉन पे, फोन पे के यहाँ पर 10 करोड़ हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो मोबोबी क्विब जो है वो 5 करोड़ रुपए हैं, और पॉलिसी बाजार जो है, फ्री चार्ज, भारत पे, ये 1 करोड़ के अंदर आते हैं। और रोजर पे और पेयू जो है वो 50 लाख के अंदर यहाँ पर डाउनलोड्स में आते हैं। तो ये डाउनलोड्स की लिस्ट बताई गई है जिसके माध्यम से लोगों ने इनको डाउनलोड किया है। तो ये सारे डाटा जो है प्ले स्टोर के माध्यम से आपके सामने व्यक्त किए गए। पेटीएम और फोन पे जैसी कंपनियां जो है टक्कर देने वाली ही, क्या वजह है कि ये कंपनियां इनको टक्कर देती है? तो भारत पे को इसने टक्कर दी है। तो भारत पे ने यहाँ पर क्या किया है कि फोन पे जैसी कंपनियों के बीच में भारत पे कंपनी की सफल होने की वजह यह है कि कंपनी में इन कंपनियों से टक्कर अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई है। और भारत पे जो है वो अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए 4 पॉइंट्स यहाँ पर रखती है। यूपीआई कोड के जरिए यहाँ पर ग्राहकों को, दुकानदार को पैसा पेमेंट कर सकते हैं, और भारत पे जो है एक ही क्यूआर कोड के जरिए सारे पेमेंट कर देता है। मतलब क्या होता है कि आपको अगर गूगल पे का क्यूआर कोड है तो आप गूगल पे को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पहले ऐसी स्कीम थी। ये है कंपनी आने के बाद में स्कीम थोड़ी सी बदल गई है। आप किसी भी क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। दुकानदार को फोन पे या भारत पे के जरिए फ्री पेमेंट एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आपको किसी भी तरह का चार्ज यहाँ पर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। भारत पे के जरिए आप लोगों को लोन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से आप उनसे लोन ले सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है तो। तीनों दोस्तों के सूझबूझ व परिणाम का यह इस तरह से इस ऐप को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जुट गए। और इसके अलावा अगर अभी हर रोज 50 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन इस ऐप के जरिए किया जाता है। यही नहीं, कंपनी ने दुकानदारों को बिजनेस के आधार पर उन्हें कर्ज देना शुरू कर दिया है। सितंबर 2021 तक कंपनी ने 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दुकानदारों को और बिजनेसमैनों को कर्ज दिया है। ये सारी चीजें यहाँ पर सामने आती है। और भारत पे जो है मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर किस वजह से विवादों में रहे हैं? तो भारत पे मैनेजर जो है उन्होंने को फाउंडर अशनीर जो है उन्होंने 2 महीने से विवाद में हैं, क्योंकि पिछले मुख्य वजह यह है कि इस साल की शुरुआत में अशनीर की का एक ऑडियो वायरल जारी हुआ था जिसमें वह कोटक महिंद्रा बैंक के एक कर्मचारी से आपत्तिजनक भाषा में बातचीत सुनाई दे रही थी। हालांकि उसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के नियमों के खिलाफ बिहेवियर के यहाँ पर उनके आरोप लगाए गए हैं। और अशनीर की ओर से उनकी पत्नी के खिलाफ शिकायत मिलने पर कंपनी की जांच बैठा दी का फैसला कर दिया था, क्योंकि उनकी पत्नी जो है मधुरी जैन ग्रोवर, उनको पैसे की हेरफेर से शामिल पाया गया है। और इसके बाद में कंपनी बर्खास्त कर दिया गया है। कंपनी से उनको बर्खास्त कर उनकी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ पद दिया हुआ था। फिर अपनी ही कंपनी के फैसलों के खिलाफ ग्रोवर ने सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिट्री सेंटर जो है जहाँ पर फाइनेंशियली जो भी इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके रिलेटेड जो भी शिकायत होती है वहां पर अपील की है। और यही नहीं, उन्होंने हार का भी सामना करना पड़ा है। और इसके बाद में अशनीर ने भारत पे को छोड़ना पड़ा, मतलब यहाँ पर हार का सामना हो गया, उसके बाद में भारत पे को छोड़ दिया। भारत पे में कितने शेयर्स हैं अशनीर ग्रोवर के? तो भारत पे में पिछले फंड के अनुसार यहाँ पर देखें तो हिस्सेदारी जो थी 9.5% यानी 1800 से 1900 करोड़ रुपए की थी। अब अशनीर ने कहा है कि वह भारत पे के अपने पूरे शेयर्स यहाँ पर बेचने का प्लान कर रहे हैं। इस्तीफा देने
लिखते हुए अश्नीर ने ग्रोवर ने यहाँ पर त्याग पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि इस वक्त वह कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक हैं। तो ये बात यहाँ पर आई थी। और फोन पे का अगर भारत पे का अगर हम देखें तो कितना हिस्सेदारी यहाँ पर अश्नीर की है, तो यहाँ पर टाइगर ग्लोबल्स की ओर से कंपनी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 52.1% शेयर की है, और अश्नीर की जो यहाँ पर हिस्सेदारी आती है वो 9.5% की आती है, और शाश्वत की यहाँ पर 7.8% की आती है, और यहाँ पर सिकोइंस कैपिटल इंडियन जो है उनकी 19% की हिस्सेदारी है, और रिबल कैपिटल्स की यहाँ पर 11% की हिस्सेदारी। इस तरह की हिस्सेदारी के साथ में ये सारी चीजें आपके सामने व्यक्त हुई है। तो ये मुद्दा तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं है पर भारत का मुद्दा था।